ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से आपको ग्रेटर नगर निगम लिए चलते हैं। शील धाबाई की तस्वीर आप देख रहे हैं, पदभार वो ग्रहण करने वाली हैं और उसी की तस्वीर। लेकिन उससे पहले जिस तरह से हमारे सहयोगी भारत दीक्षित बता रहे थे कि पूजा अर्चना उन्होंने रखी है, पूजा अर्चना वो 5-10 मिनट करेंगी और उसके बाद वो पदभार ग्रहण करेंगी। तो लगातार ये तस्वीरें आज की, जो शील धाबाई का नाम जब कार्यवाहक मेयर के तौर पर सामने आया उसके बाद आज वो पदभार ग्रहण करने पहुंची हैं और अब से कुछ ही सेकंड में वो पदभार ग्रहण करेंगी। हालांकि उनके समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो तस्वीरें, पदभार ग्रहण उन्होंने कर लिया है और इस दौरान जो भी समर्थक उनके यहाँ पर मौजूद हैं सभी में एक खुशी है, उत्साह है। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना यहाँ पर की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हिंदू धर्म में जब भी आप कोई शुभ काम करते हैं तो यहाँ पर पूजा अर्चना आप करते ही हैं और वही तस्वीरें भी आज शील धाबाई जब वो पूजा अर्चना के साथ उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है, साथ ही साथ वो अपना पद ग्रहण कर रही हैं कार्यवाहक मेयर के तौर पर। तो यहाँ पे जो कागजी कार्रवाई होती है, कागज पर वो साइन करेंगी, हस्ताक्षर करेंगी और उसी के साथ वो अपना पदभार ग्रहण कर लेंगी। यानी कि ये जो कागजी कार्रवाई होती है वो इस तरह की कार्यवाहक मेयर के तौर पर वो पदभार ग्रहण कर रही हैं, किस तरह से वो कार्य करेंगी, क्या कुछ व्यवस्था रहेंगी, तमाम जो चीज़ें होती हैं वो कार्रवाई के तौर पर होती हैं। तो वही कागजी कार्रवाई जिसमें वो अपने साइन कर रही हैं और इसी के साथ अब कार्यवाहक मेयर के तौर पर शील धाबाई ग्रेटर नगर निगम की। तो जयपुर से ये तस्वीरें हैं, ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक महापौर बन गई हैं शील धाबाई। आपको बता दें इससे पहले भी उन्हें महापौर बनने का एक्सपीरियंस है, तमाम उन्होंने काम भी किए थे। उसके बाद एक बार फिर से जब ग्रेटर नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड बना था तो ऐसा सामने आया था कि हो सकता है शील धाबाई का नाम सामने आए, क्योंकि वो पहले भी अपना अनुभव रखती हैं महापौर के तौर पर। लेकिन एकदम से सौम्या गुर्जर का नाम सामने आया और जैसा कि हमारे संवाददाता सहयोगी ने भी बताया कि जब इस तरह की चीज़ें बनी तो भावुक हो गई थी शील धाबाई। लेकिन अब एक बार फिर से जब चीज़ें पलटी हैं और अब एक बार फिर कार्यवाहक महापौर बनी हैं शील धाबाई और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भारत, तो कार्यभार महापौर बन गई हैं शील धाबाई, उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। देखिए बिल्कुल मेघा, आपको बता दूं कि शील धाबाई जो कार्यवाहक मेयर उन्होंने अपना पदभार ग्रहण है वो यहाँ पर कर लिया है। बीजेपी की ओर से जो डिप्टी मेयर है पुनीत कर्नावत, तो वो यहाँ पर कार्यवाहक ग्रहण में पहुंचे। इसके अलावा कोई भी बड़ा चेहरा है वो कार्यवाहक ग्रहण में नहीं पहुंचा। फिलहाल जो पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। लेकिन वही नगर निगम की बात करें तो नगर निगम से आरओ हेडक्वार्टर ने ये जो कार्यभार है वो यहाँ पर ज्वाइन है वो यहाँ पर कराया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि तस्वीर पूरी स्थिति को बयां करती हुई नजर आ रही है कि किस प्रकार से बीजेपी की अब निगम में क्या स्थिति यहाँ पर हो चुकी है कि कार्यवाहक मेयर के जब पदभार ग्रहण की जब बात आती है तो एक भी बीजेपी का बड़ा नेता है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। भाई दूसरी ओर बात करें कि जब ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर ने जब पदभार ग्रहण किया तो स्थानीय विधायक यहाँ पर मौजूद थे, कालीचंद सराफ यहाँ पर मौजूद थे, अशोक लाहौटी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इस वक्त जब कार्यवाहक मेयर के रूप में जब शील धाबाई ने पदभार ग्रहण किया तो केवल जो डिप्टी मेयर है पुनीत कर्नावत वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अंदरूनी फूट यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। हालांकि बीजेपी इन सब चीजों को नकारती रहे, लेकिन तस्वीर अपने आप में एक बड़ा सबूत के तौर पर देखी जा रही है। बिल्कुल भारत, तो ये तस्वीर तो जो है वो ये बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी शायद नाखुश हो इस चीज़ से और इसीलिए जो बड़े नाम हैं, पार्षद हैं, वो ना आए हों। लेकिन क्योंकि अब वो कार्यवाहक मेयर बन गई हैं तो जो सौम्या गुर्जर के समर्थक हैं, पार्षद हैं, क्या उनके साथ काम करना आसान रहेगा? देखिए बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जिस तरफ से एक तरफ तो सौम्या गुर्जर का निलंबन हुआ है, उसके बाद लगातार जो पार्षद है वो विरोध में उतर आए। भाई इधर जब कार्यवाहक मेयर की पदभार ग्रहण की जब माफ कीजिएगा कार्यभार ग्रहण की जब बात आई तो बीजेपी का एक भी पार्षद यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये चर्चा बेहद देखने को मिलेगी जब कि एक भी पार्षद है मेघा नहीं यहाँ पर नहीं दिख रहा। अगर बिल्कुल, तो जी भारत की कार्यभार ग्रहण हो रहा है, कुछ पार्षदों की संख्या यहाँ पर देखी जा सकती थी, लेकिन निलंबन जिस प्रकार से मेयर सौम्या गुर्जर का हुआ है तो कहीं ना कहीं पार्षदों का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो ग्रेटर मेयर जो सौम्या गुर्जर रही है उसकी तरफ यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल भी जब हमारी बात हुई थी शील धाबाई से तो उन्होंने कहा कि जो निर्णय है वो वाकई में गलत यहाँ पर हुआ है, लेकिन
कुछ खुलकर बोलने से यहाँ पर शील दवाई ने मना कर दिया, क्योंकि शील दवाई ने वो वक्त भी देखा है जब ग्रेटर मेयर सोमना के सामने वो भी दौड़ में थी, लेकिन उनका नाम काट दिया, तो उस वक्त भी उनको काफी तकलीफ यहाँ पर महसूस हुई। तो कहीं ना कहीं वो एक टीस हल्की सी शील दवाई के मन में भी दिख रहे। जब कुछ दिनों पहले बीजेपी की बैठक निलंबन को लेकर बुलाई गई तो उसमें कई नेता यहाँ पर नाराज दिखे थे। इसमें अशोक लाहौटी नहीं थे, कालीचरण सराफ यहाँ पर नहीं थे, नरपत सिंह राजवी यहाँ पर नहीं थे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात होगी, वो चीज आज साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई देखने को मिल रही है कि अब कांग्रेस ने जिस प्रकार का दाव यहाँ पर शील दवाई पर किया, उसके बाद बीजेपी की दो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक तरफ शील दवाई का कारभार ग्रहण समारोह दिख रहा है, जहाँ पर एक भी पदाधिकारी केवल पुलिस खन्ना के अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ निलंबन की अगर बात की जाए तो निलंबन में तमाम नेता लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो निलंबन जो सौम्या गुर्जर का हुआ है और उसमें तमाम जो नेता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें हैं वो ये दर्शाती हैं कि किस तरह कांग्रेस ने, सरकार ने तालमेल बनाया, किस तरह से जो जनता ने चुना था जिसको उसका सम्मान किया है। जनप्रतिनिधि के लिए किस तरह सम्मान करते हुए कांग्रेस ने, सरकार ने शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर के तौर पर चुना। ये तस्वीरें जो अब वो अपना पदभार ग्रहण कर चुकी हैं। भारत आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले भी शील धाबाई को अनुभव रहा है महापौर के तौर पर, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो अब महापौर बनने के बाद ठीक करेंगे? देखिए मेगा, आपको बता दूं कि सबसे बड़ा चैलेंज है बीबीजी कंपनी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बीबीजी कंपनी को लेकर खुद मेयर निलंबन झेल रही है, क्योंकि बीबीजी कंपनी का पूरा मसला भी बीबीजी कंपनी की वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर ही उपजा था। पूरा जो मामला ये हुआ था मेयर का, तो बीबीजी कंपनी की वैकल्पिक व्यवस्था को लेना था। लेकिन अब राज्य सरकार ने इस मामले को टेक ओवर कर लिया और भुगतान का आश्वासन बीबीजी कंपनी को दिया है। इसी शर्त पर बीबीजी कंपनी ने अपनी जो हड़ताल थी वो यहाँ पर पूरी की थी। लेकिन अब जब शील दवाई कारबार से मेयर बनी है तो किस प्रकार से शहर की सफाई व्यवस्था को वो देखती है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर बीबीजी का भुगतान यहाँ पर रुकता है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से हड़ताल की नौबत है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे बीबीजी के भुगतान सहित जो सफाई कर्मचारी हैं उनके स्थायीकरण की बात है और भी अन्य कई समस्याएं हैं, उनको कैसे, उनका जो अनुभव है वो कैसे टैकल करता है। वही दूसरी ओर जिस प्रकार से कमिश्नर के साथ साथ लगातार जो मेयर का विवाद चलता आ रहा था, उसमें अब शील दवाई का किस प्रकार का स्टैंड यहाँ पर रहता है, किस प्रकार से वो कमिश्नर के साथ तालमेल यहाँ पर बिठाती है, तो वो एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि कमिश्नर के प्रति शील पार्षदों का नजरिया पूरी तरह से अब विपरीत हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से ग्रेटर मेयर का निलंबन हुआ है तो पूरे भाजपा के पार्षद हैं वो ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर के साथ है। अगर शील दवाई कोई डिसीजन यहाँ पर लेती है तो उनको बहुमत की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, और जबकि बहुमत फिलहाल शील दवाई के पास ऐसे में मतलब सपोर्ट एक तरीके से पार्षदों को यहाँ पर दिख नहीं रहा है। अंदर खाने की बात अभी फिलहाल कोई पता नहीं है कि कितने पार्षद शील दवाई के साथ है, लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं कि शील दवाई का कारभार ग्रहण चल रहा है, लेकिन एक भी पार्षद यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि बोर्ड की जब बैठक होती है, कार्यकारिणी की जब बैठक होती है तो तमाम बीजेपी के जो पार्षद हैं, चयन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं और उनकी सहमति के बाद ही कोई भी जो प्रस्ताव होता है उसको हरी झंडी मिलती है। तो शील दवाई को तमाम उन जो पार्षद है उनका विश्वास हासिल करना होगा। किस प्रकार से वो ये सब करती हैं, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा जी। बिल्कुल, और भारत देखिए सबसे बड़ा चैलेंज पार्षदों के साथ समन्वय बनाना ही होगा, क्योंकि बीबीजी कंपनी के साथ किस तरह से समन्वय बनता है या कमिश्नर के साथ किस तरह वो उनको टैकल करती हैं, ये चीज़ें तो अलग हुई, अपने ही पार्षदों के साथ किस तरह समन्वय हो, कैसे वो उनके साथ रहें, ये बड़ी चुनौती होगी। अब देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से दो बड़ी चुनौतियां फिलहाल शील दवाई के सामने यहाँ पर दिख रही है। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि खुद शील दवाई बीजेपी से आती है, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया कि शील दवाई को अपने ही जो भाजपा के जो पार्षद है उनको विश्वास में यहाँ पर ले हुआ, उनके बीच किस प्रकार का समन्वय बनाया होगा, क्योंकि स्थिति बड़ी नाजुक है। क्योंकि मेयर का निलंबन यहाँ पर हुआ है, ऐसे में जो पार्षदों को जो सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि 3 पार्षदों को भी इस दौरान निलंबित किया गया था, अन्य पार्षदों के खिलाफ भी यहाँ पर आरोप लगे हैं। तो किस प्रकार से उन पार्षदों को अपने साथ लेकर चलने की बात करें, क्योंकि ये जो दौर है, ये वो समय है, ये टिपिकल समय है। एक तरफ तो मेयर का निलंबन यहाँ पर चल रहा है, एक तरफ शील दवाई को यहाँ पर मेयर बना दिया, तो क्या पार्षद निगम की गतिविधियों में यहाँ पर भाग लेंगे, क्योंकि 3 पार्षदों का निलंबन हो चुका है। ऐसे में उनके सपोर्ट में कई पार्षद यहाँ पर आ चुके हैं। कल भी आपने देखा कि हर बार क्षेत्र में पार्षदों ने सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया था, मेयर के निलंबन जो हुआ उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया था। तो ये एक अपने आप में बड़ी चुनौती होगी जब अपने को साथ लेने की यहाँ पर बात आती है। बिल्कुल। इसके अलावा कमिश्नर के साथ जो तालमेल बिठाने की बात है, क्योंकि आपने देखा कि
जब से मेयर यहाँ पर, जब से निगम यहाँ पर बना 1992 से लेकर अब तक की अगर बात करें तो कमिश्नर और मेयर के बीच में हमेशा से विवादों का जो कई वाकये हैं वो सामने यहाँ पर आए हैं। अगर बात करें ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर की बात करें, चाहे जगमित्र सिंह कमिश्नर साहब की बात करें, इसके अलावा अशोक लाहौटी की बात करें, रवि जैन की बात करें, ज्योति खंडेलवाल की बात करें, चाहे जगरूप सिंह की बात करें, तो कई बार क्लैशेज यहाँ पर सामने आए हैं। तो ऐसे में सील दवाई के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर नगर निगम का विकास कार्य यहाँ पर कराना है तो कमिश्नर के साथ तालमेल बैठाना बहुत जरूरी हो, क्योंकि जितने भी प्रशासनिक कार्यों की स्वीकृति यहाँ पर दी जाती है वो कमिश्नर के द्वारा दी जाती है। यहाँ तक कि अगर किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति अगर दूसरे स्थान से एक स्थान तक की जाती है तो उसमें भी कमिश्नर के पास फाइल यहाँ पर पहुंचती है और कमिश्नर की अप्रूवल के पास ही वो नोटशीट पर अप्रूवल यहाँ पर होता है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौतियां यहाँ पर कमिश्नर के साथ तालमेल बिठाने की सील दवाई की होगी। खुद के पार्षदों को समन्वय स्थापित करने की चुनौती तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ कमिश्नर, क्योंकि मौजूदा कमिश्नर के साथ आपने देखा कि मेयर के कई विवाद यहाँ पर सामने आए थे, तो सील दवाई कारबाग मेयर तो यहाँ पर बन गई है। उनके समर्थकों में खुशी की लहर तो है, लेकिन शहर के विकास के लिए पार्षदों के साथ तालमेल, साथ साथ कमिश्नर के साथ तालमेल बैठाना बेहद जरूरी होगा। बिल्कुल। और पार्षदों के नजरिए से देखें भारत, तो क्योंकि उनके लिए बड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अभी जिस तरह से सौम्या गुर्जर काम कर रही थी उनके साथ सब सही चल रहा था और एकदम से स्थिति का बिगड़ जाना, अब उनके लिए विरोध में खड़े हों सरकार के या फिर शील धाबाई का साथ दें, ये बड़ी असमंजस की स्थिति पार्षदों के लिए हो जाएगी। देखिए बिल्कुल मेगा, आपको बता दूं कि ग्रेटर मेयर जब सौम्या गुर्जर का निलंबन हुआ था तो तमाम भाजपा के बड़े नेताओं ने, यहाँ तक कि पार्षदों ने इस चीज का विरोध किया था। और अब कांग्रेस ने एक बड़ी चाल खेलकर भाजपा की ही सील दवाई को कारबाग मेयर बना दिया, तो उल्टा उनके सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ पर हो गई है। चुनौती न केवल पार्षदों की हुई है बल्कि पदाधिकारियों की भी हुई है, क्योंकि सील दवाई बीजेपी से आती है, तजुर्बे वाली महिला है, लंबा अनुभव उन्हें राजनीति का है, खुद एक बार विधायक का चुनाव भी वो भाजपा की टिकट पर कोटपुतली से लड़ चुकी है। ऐसे में अब उनके लिए भी ये होगा कि साथ बीजेपी कारबाग मेयर का दें या फिर जो निलंबन मेयर जो झेल रही हैं उनका यहाँ पर साथ हैं, तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो सील दवाई को बनाकर अपने आप में बीजेपी को कहीं उलझन में यहाँ पर डाल दिया। बिल्कुल, तो बीजेपी को ही उलझन में कांग्रेस ने डाल दिया, सरकार ने डाल दिया, या यूं कहें भारत की फूट डाल दी है कि आपस में ही लड़ जाएं, जिससे कि जो मामला है वो अलग तरीके से चला जाए। तो भारत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये साथ ही साथ तस्वीरें भी वो दिखा रहे हैं कि अभी उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। शील धाबाई जिन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद पूजा अर्चना की। गोविंद देव जी जयपुर के राजा कहे जाते हैं। जब भी कोई काम होता है, शुभ काम, चाहे वो शादी विवाह हो, पदभार ग्रहण करना हो, किसी भी तरह का शुभ काम होता है, तब सबसे पहले लोग गोविंद देव जी की पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं और उसी के बाद अपने शुभ काम करते हैं। और शील धाबाई वो भी आज उन्होंने पूजा अर्चना की है, उसके बाद गोविंद देव जी की पूजा अर्चना करके उनके हाथ जोड़ के और अब उन्होंने पदभार ग्रहण किया। लेकिन साथ ही साथ देखिए समर्थक जो हैं उनमें भी एक खुशी है, लेकिन पार्षद उनमें एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जो बड़े नेता हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ मतलब तमाम चीज़ें जो हो जाती हैं, अब इसमें असमंजस पार्षदों का, लेकिन चुनौतियाँ शील धाबाई के लिए भी कि किस तरह से वो काम करेंगी, किस तरह से पार्षदों का साथ उनको मिले, पार्षद उनके साथ रहें, साथ ही साथ कमिश्नर के साथ तालमेल किस तरह से बने, किस तरह से काम चले, क्योंकि यही वो मुद्दा है जिस पर सौम्या गुर्जर का निलंबन हुआ है। तो वो चीज़ें कैसे सुलझे, उन तमाम चीज़ों की उनको चुनौती होगी। लेकिन एक अनुभव, एक लंबा अनुभव शील धाबाई को रहा है मेयर के तौर पर, तो वो इन्हें कैसे सुलझाती हैं ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो असमंजस की स्थिति में वो कार्यवाहक महापौर बनी हैं, उससे ये साफ दिखता है कि कल तक जो तस्वीरें थी वो ये कह रही थी। बात करते हैं। हाँ मैडम, आपने कारभार ग्रहण कर लिया है, किस तरह से देखते हैं अब निगम के विकास के कार्य होंगे? आप आगे जाओ। कारभार आपने ग्रहण किया है, किस तरह से निगम को अब चलाएंगे मैम? नहीं देखिए, एक मिनट भैया, इनको मैम बैठ के दे दीजिए, बैठ के दे दीजिए। अरे आराम से आप रख दीजिए। मैं प्लीज आप प्लीज
तो शील धाबाई जिनसे मीडिया रूबरू होते हुए मीडिया से वो रूबरू होंगी, क्या कुछ वो कहेंगी ये देखना होगा, क्योंकि ये समय ऐसा जिस समय में वो कार्यवाहक महापौर बनी है, ऐसे में क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर नहीं हैं, पार्षद यहाँ पर नहीं हैं, तब शील धाबाई किस तरह से काम करेंगी, समन्वय किस तरह का रहेगा, क्या कुछ उनकी चुनौतियों को लेकर उनका कहना होगा, ये देखना होगा। और अब से कुछ ही देर में वो संबोधित करेंगी मीडिया को और इस दौरान अपना पदभार ग्रहण करने पर खुशी जाहिर करती हैं या निलंबन जो सौम्या गुर्जर का हुआ है उस पर दुख व्यक्त करती हैं। क्या कुछ जी सुनते हैं। कोरोना महामारी का प्रकोप जयपुर में फैला है। मेरी सबसे प्राथमिकता जो होगी कि वो व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना। जिस तरह से यहाँ पर अभी कुछ हड़ताल भी हुई थी तो गंदगी के ढेर लग गए, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली जो है कि सबसे पहले स्वच्छ जयपुर होना चाहिए। हमारे जो जितने भी कोरोना से जो संक्रमित हुए हैं उनको हमें लाइफ देनी है, उनकी ज़िंदगी बढ़ानी है। नगर निगम की तरफ से हम हर तरह से जिस प्रकार के सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, इंदिरा रसोइयाँ हमारी काम कर रही हैं, उनको खाना पहुंचाया जा रहा है, दवाइयाँ पहुंचाई जा रही हैं, उनको हमने यहाँ तक कि हमने जो एम्बुलेंस लगा रखी है जो मरीजों को लेकर जा रही हैं। और ऐसे लोग जिनको कि उनके परिवार वाले छोड़ के चले गए, वो उनका शव दाह नहीं करना चाहते, नगर निगम अपनी सेवाएं उनको दे रहा है। तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि पहले लोगों को जीवन दिया जाए, स्वच्छ जीवन दिया जाए, दवाइयाँ दी जाए, और जो भी है हर प्रकार की विकास की बातें हम करेंगे। शुरुआत होगी हमारी, लेकिन अगर जिंदे हैं तो जीवन है, तो आज है सब कुछ है। जीवन सबसे पहला बचाने का काम हमें यही करना है। मैडम, मुश्किल वक्त में आपको एक कुर्सी सरकार ने सौंपी है, आप क्या कहना चाहेंगे जयपुर की जनता को जो गंदगी देख रही है पिछले कई दिनों से जयपुर में सफाई व्यवस्था बेहाल है पूरी तरह? देखिए, मैं जयपुर की जनता को आज विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिन आशाओं और उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ इस बोर्ड में बहुमत दे के महापौर बनाया है, जो अपेक्षाएं उन्होंने की है, हमारे पार्षद जो वार्डों में विकास का वायदा करके जो जीते हैं उनके वायदे पूरे हों। मेरी प्राथमिकता में यही रहेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, हम सेवा भी करते हैं जनता की, ये हम दिखा देंगे। और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि हमारे जितने भी 87 पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, डिप्टी मेयर, सब यहाँ खड़े हुए हैं, हम सब एक हैं। जितने भी हमारे अधिकारी हैं नगर निगम के, वो सब भी हमारे हैं। हम सब मिलके एक हफ्ता में जो तस्वीर बदलेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि ये कैसे कायाकल्प कर, किस प्रकार से कितनी जल्दी कायाकल्प हो सकता है। क्या अनुभव काम आएगा आपका पिछले कार्यकाल? देखिए, बिल्कुल अनुभव तो जिंदगी भर काम आता है। नए नए अनुभवों से आदमी आप सीखता है। जहाँ मैंने छोड़ा था, एक सपना था मेरा कि जयपुर जैसे 5 वर्ल्ड की सिटीज़ में बना था, तो वो स्थिति को प्राप्त करें। और जो हेरिटेज, जो मॉन्यूमेंट्स, हालांकि हेरिटेज में चले गए वो, लेकिन जो मॉन्यूमेंट्स जयपुर विरासत के यहाँ पर बचे हैं, मेरी प्राथमिकता होगी कि हम उनका भी संधारण करें। लोग ग्रेटर, अब तक तो सब सिटी में जाते हैं सारे जितने देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो कि ग्रेटर जो नाम दिया है तो वाकई में ग्रेटनेस करके वो दिखाएं। मैम, वो आयुक्त परंपरा ये है कि जब मेयर पदभार संभालती है तो आयुक्त रहते हैं, लेकिन आप आज आयुक्त नजर नहीं आ रहे। देखिए, आयुक्त होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ भी होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वहाँ है तो फ़र्क नहीं पड़ता। उनको काम करना है। सवाल ये है कि हमें देखना है कि वो हमारे साथ हैं। और मैं बात दावे के साथ कह रही हूँ कि आप कल खुद ही ये पूछेंगे कि ये सब क्या हो रहा है। सारे कर्मचारी नगर निगम के सब हमारे साथ हैं और पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। और एक हफ्ते के अंदर आपको तस्वीर बदल के नजर आ जाएगी। संगठन कितना साथ है आपके, क्योंकि संगठन के लोग जो है वो उनकी गैर मौजूदगी अभी भी चर्चा का विषय है। नहीं, देखिए, संगठन नहीं होता तो मैं यहाँ कैसे आती। संगठन नहीं, मुझे फाइनेंस कमेटी का चेयर बनाया। अगर संगठन नहीं होता तो मेरा जो कुछ वजूद है आज सब संगठन की वजह से है। आज जो पहले से तय प्रोग्राम था, सारे लोग वहीं पर गए हुए हैं। उन्होंने स्पेशल करके पुनीत जी बैठे हुए हैं, उनके जो प्रभारी है उन्होंने कहा कि आप तो पहुंचिए। ये विनोद जी भी आए हुए, स्पेशल कहा कि हम वहाँ पर लगे हुए हैं। पर विधायकों ने मुझे सब ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग चल रही है, हम आ नहीं पा रहे, लेकिन जैसे टाइम मिलेगा हम आएंगे। आप लोगों के दिल में ये विचार आया कैसे मैं संगठन की नहीं हूँ क्या मैं? मैडम, इस माहौल में आपको कुर्सी सौंपेंगे, किस तरह से काम कर पाएंगे आप, क्योंकि अधिकारी, अफसर, तमाम लोग जो है वो पूरी तरह से मेयर के खिलाफत करते हुए नजर आ रहे थे नगर निगम में? देखिए, मैंने कहा ना, सब कुछ बदल चुका है।
ये सारे कर्मचारी, मतलब आप देखेंगे कितनी, एक कहना चाहिए, मैं किन शब्दों में आपको कहूँ कि कोई कर्मचारी ऐसा है जो काम नहीं करना चाहता, वो भी एक समाज के पार्ट है। कौन कर्मचारी चाहेगा कि घर गंदगी पड़े, उसका घर भी तो गंदा रहेगा। मैम, मेयर के निलंबन मामले को लेकर आप क्या सोचती हैं? क्या नहीं, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। ये इसको जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे जो महापौर का जो कहते चाहिए कार्यवाहक बनाया है, मुझे इसी पर फोकस करना है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पूरी बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, गलत बता रही है इसको कि अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। आप भी कुछ बीजेपी की कार्यकर्ता रही हैं, तो आप किस नजरिए से देखती हैं? कहीं कांग्रेस ने आपको मेयर बना दिया इसलिए आप नहीं, ऐसा नहीं। ये तो एक प्रक्रिया है, ये तो होना ही था, क्योंकि संगठन तो बना नहीं सकता था। जब स्थिति, जब सरकार के, जब कोई मेयर हटता है तो वो सरकार के पाले में होती है कि सरकार के आदेश से ही कार्यवाहक चुना जाता है। चूंकि ये ओबीसी महिला की सीट थी तो ओबीसी महिला को ही बनाना था, इसलिए एक कानूनी प्रक्रिया की तरह संवैधानिक तरीके से उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी से, इसमें कांग्रेस बीजेपी का कोई भी रोल नहीं है। तो शील धाबाई जिनसे बातचीत मीडिया कर्मियों ने की, मीडिया से रूबरू वो हुई और इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में हम जो स्थिति है ग्रेटर की वो बदल देंगे, ग्रेटर का चेहरा ही बदल देंगे, यानी वहाँ पर काम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। उन्होंने निलंबन पर भी कहा कि फ़िलहाल इस पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मेरा ध्यान जो है वो सारा काम करने पर है, क्योंकि अब कार्यवाहक मेयर बनी है तो किस तरह काम करेंगी वो इस चीज़ पर है। वहीं जब बात ये भी पूछी गई कि किस तरह से जो संगठन है वो नहीं आया, या कोई बड़ा नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है, किसी तरह के विधायक नहीं है, तो क्या कोई रोष या किसी तरह की फूट देखने को मिल रही है, इस पर भी उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के चलते, मीटिंग के चलते अभी कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन बातचीत मेरी हुई है, उनका यही कहना, क्योंकि आगे का काम, आगे की रणनीति हम बना रहे हैं और इसलिए अभी मौजूद नहीं है, जैसे ही समय मिलेगा वैसे ही हम आएंगे। तो शील धाबाई जो कि मीडिया से रूबरू हुई और इस दौरान उन्होंने ये साफ कर दिया कि किस तरह वो काम करेंगी, क्योंकि उन्हें अनुभव है और अनुभव काम भी आता है और यही अनुभव जिसका उपयोग वो अब करेंगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात, जिस तरह उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में हम जो चेहरा है ग्रेटर का वो बदल देंगे, क्योंकि गंदगी यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिली, बीवीजी कंपनी हड़ताल पे चली गई और उसके बाद जो कुछ रहा उसको लेकर उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पे सबसे पहले सफाई पर ध्यान दिया जाएगा, कि सफाई सबसे पहले हो, जो निगम है वो अच्छे से अच्छा काम करे, क्योंकि कर्मचारी हों, चाहे कमिश्नर हो, चाहे पार्षद हों, चाहे डिप्टी मेयर हो, सभी के साथ मिलकर, क्योंकि सभी एक हैं और सबके साथ मिलकर वो काम करेंगी। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि शील धाबाई जिनका अनुभव बोल रहा है कि कैसे तालमेल वो बनाएंगी, कैसे सामंजस्य वो बनाएंगी सभी कर्मियों के साथ, कमिश्नर के साथ, क्योंकि ये वही मुद्दा है, कमिश्नर के साथ जिस तरह लड़ाई हुई और निलंबन हुआ, जो तमाम चीज़ें चली, उसको लेकर अब कैसे तालमेल के साथ आगे बढ़ेंगी शील धाबाई, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले आज पदभार ग्रहण किया। हालांकि ये तस्वीर जब कोई भी बड़ा नेता बीजेपी से यहाँ मौजूद नहीं, पार्षद यहाँ पर मौजूद नहीं, हालांकि डिप्टी मेयर यहाँ पर पहुँचे, लेकिन अब ये तस्वीरें भी साथ में दिख रही हैं जब समर्थक उनके जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, खुश हैं, उनको बधाई दे रहे हैं।